के जंग के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसराइल की सेना ने गाजा के रतीसी अस्पताल के नीचे सुरंगों का जाल मिलने का दावा किया है। हमास की इन्हीं सुरंगों में 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए इसराइलियों को रखे जाने का भी दावा किया गया है। इसराइल की सेना को अस्पताल के नीचे बनी सुरंग के हथियारों का जखीरा भी मिल चुका है। इसराइल की सेना को सुरंग के अंदर बंदूकों का काफी सामान मिला है। यानी ये तय हो चुका है कि इन्हीं सुरंगों में जो इसराइल से हमास के आतंकियों ने बंधक बनाकर लाया था, यहीं पे रखा था, क्योंकि कुछ उनके सामान मिले हैं, हथियारों का जखीरा मिला है। और ये दावा किसकी तरफ से? ये दावा है इसराइल की सेना की तरफ से, जो ग्राउंड ऑपरेशन अब कर रही है गाजा के उत्तरी हिस्से में। और वहीं पे सुरंग के बारे में पता चला और सुरंग के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इजरायली सेना बाकायदा ये तस्वीर दिखाते हुए ये वीडियो साझा किया गया है, जिसमें एक एक सामान से पहचान हो रही है कि यहीं पे इजराइल के लोगों को, इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाकर रखा गया था। हालांकि सिर्फ यहाँ वही नहीं थे, बल्कि आतंकी भी थे, क्योंकि आतंकियों के हथियारों का जखीरा भी वहां से मिल चुका है। ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से की गई थी गाजा के इस हिस्से में, ताकि जल्द से जल्द हमास के कमांडर मारे जा चुके और जो बंधक बने हैं लोग वो रिहा हो सके। और इस बीच इजराइल की सेना ने दावा किया कि हमास एक लंबी जंग लड़ने की तैयारी में है। इजराइल की सेना ने हमास की कमांड सेंटर पहुंचने का दावा किया। इसी कमांड सेंटर में इजराइल के बंधकों को रखा गया था, साथ ही वहां से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। जंग की शुरुआत से ही इजराइल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर भरोसा है कि इजराइल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। हमास के कमांड सेंटर में इजराइल की सेना। कमांड सेंटर में मिला हमास का वॉर कैलेंडर। इजराइल के खिलाफ फेल हुआ हमास का प्लान। ये देखिए, ये है हमास का वो कमांड सेंटर जिसे उसने उत्तरी गाजा के एक बड़े अस्पताल के नीचे बना रखा था। यहाँ जब इजराइल की सेना पहुंची तो उन्हें तमाम सबूत मिले। एक के बाद एक ऐसे सबूत सामने आए जिससे पता चलता है कि ये न सिर्फ हमास का कमांड सेंटर था, बल्कि यहाँ हथियारों का गोदाम भी था और यहाँ इजराइल से कब्जे में लिए गए बंधकों को भी रखा गया था। हम एक एक करके आपको हर एक सबूत को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमास का वॉर कैलेंडर, जो यहाँ कमांड सेंटर की दीवार पर चस्पा था और जिसमें तारीख की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर से, वही दिन जब हमास ने इजराइल पर हमला बोला था, और ऊपर लिखा है अल अक्सा फ्लड की लड़ाई। इस कैलेंडर को ध्यान से देखिए। 7 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का ये कैलेंडर यहाँ हमास के कमांड सेंटर में मिला। 7 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इस कैलेंडर में तारीखों को काटा गया, क्रॉस का निशान बनाया गया। उसके बाद की तारीखों पर कोई निशान नहीं है। तारीख के साथ कैलेंडर में दिन भी लिखा गया। कहने का मतलब हमास को पता था कि अल अक्सा फ्लड की लड़ाई करीब 2 महीने तक चल सकती है। इस कैलेंडर से ये भी पता चलता है कि 3 नवंबर के बाद यहाँ से आतंकियों ने अपना ठिकाना बदल लिया। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। अस्पताल में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई थी, आईडीएफ ने यहाँ इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी थी और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका था और इजराइल की सेना तेजी से गाजा शहर में दाखिल हो रही थी। लिहाजा हमास के इस कमांड सेंटर पर तैनात आतंकियों को डर था कि वो कभी भी इजराइल के निशाने पर आ सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अपने कमांड सेंटर को बदल लिया।
लिल्लाह अल हक। There is a list. This list, in Arabic, this list says we are in an operation, the operation against Israel. यहाँ हमास के तमाम हथियार भी मिले हैं। हथियारों का ये जखीरा छोड़कर जिस तरह से हमास के आतंकी यहाँ से किसी और जगह चले गए, वो बताता है कि हमास आतंकी यहाँ से आनन फानन में फरार हुए और हथियारों को यहीं छोड़ गए। अब देखिए कि इस कमांड सेंटर में जो सबूत मिले हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर हमास के आतंकियों ने बंधकों को रखा था। अल रतीसी अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड टनल में कुर्सी मिली जिस पर बंधक को बांधा गया था। इसके नीचे ही एक तार भी मिला जिससे बंधक के पैरों को बांधा गया होगा। वहीं दूध की एक बोतल भी मिली जिससे लगता है कि यहाँ पर बच्चों को भी बंधक बनाकर रखा गया था। बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले नैपी का पैकेट भी यहाँ मिला। These are explosives. These are vest with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs for hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. अब तक हमास गाजा में इंसानियत की बातें करके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जुटा हुआ था। इजराइल अब इसका जवाब दे रहा है और उसके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की पोल खोल रहा है। इजराइल ये बताना चाहता है कि कैसे हमास गाजा के उन अस्पतालों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जिनमें लोगों का इलाज हो रहा था, जहां पर बच्चे भी मौजूद थे और इसी जगह को हमास ने अपना सेफ हाउस बना रखा था। अपना कमांड सेंटर बनाकर इजराइल पर हमलों को अंजाम दे रहा था और यहीं पर बंधकों को छिपा भी रखा था। यानी जंग की शुरुआत में इजराइल जहां तक पहुंचना चाहता था वहां तक पहुंचने में उसे कामयाबी मिल गई है। बतौर इजराइल के मुताबिक उत्तरी गाजा को पूरा कंट्रोल करने के अपने आखिरी चरण में आईडीएफ की सेना पहुंच गई है, क्योंकि हमास के कमांड सेंटर तक आईडीएफ पहुंच गई है और जल्द ही आकाओं तक भी पहुंच जाएगी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला करके 1400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था और उन बंधकों को अपने सुरंगों की भूल भुलैया में लेकर चली गई थी, जिसे इजराइल की सेना ने भेदने का दावा किया। इसके साथ ही इजराइल का ये भी आरोप है कि हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा के सभी अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। और दावा ये भी है कि हमास की इस चाल की वजह से इजराइल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजराइल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं और ठीक वैसे ही आरोप अल रतीसी पे भी लगे हैं। उत्तरी गाजा के अल रतीसी अस्पताल में हथियारों के साथ हमास के वॉर कैलेंडर और बंधकों को रखे जाने के सबूत के साथ ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी मिली और तो और हमास के आतंकियों का ड्यूटी चार्ट भी मिला। और इजराइल को यकीन है कि अल शिफा अस्पताल में इससे बड़ा कमांड सेंटर है जहां इजराइल और हमास की जंग जारी है और जहां 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड यन्हा सिनवार के भी छिपे होने की आशंका है। हमास से जंग के बीच हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से लेबनान से जुड़े उत्तरी इजराइल की सीमा पर भी तनाव बढ़ने लगा है। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उस इजराइल और लेबनान बॉर्डर के पास बने बंकरों तक पहुंच गई। अगर हिजबुल्लाह के हमले की वजह से लेबनान बॉर्डर पर जंग शुरू होती है तो इजराइल की सेना इन्हीं बंकरों का इस्तेमाल करेगी। तो इजराइल लेबनान बॉर्डर पे इसी तरह के बंकर बनाए गए हैं। ये बंकर बिल्कुल बॉर्डर का बंकर है। हिजबुल्लाह के हमले से बचने के लिए आपको दिखाते हैं हम बंकर के नीचे चल चल के, क्योंकि खड़ा होने की मनाही है। इन बंकरों का इस्तेमाल आर्टिलरी के लिए किया जाता है, आईडीएफ के जवान करते हैं और इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं वो हिजबुल्लाह के बिल्कुल निशाने पे हैं। न सिर्फ उनके रेंज में है, मिसाइल के रेंज में है, रॉकेट के रेंज में है और जिस शहर के नजदीक है हम लोग जहां बॉर्डर एरिया में है
उस शहर पे एक के बाद एक कई मिसाइल के हमले पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। देखिए, एक पुराना इंस्टॉलेशन है इसी तरह का। अभी क्योंकि यहाँ आर्मी दूसरे लोकेशन पे तैनात है, यहीं बगल में, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इसी तरह से तैयारी की गई है। इसी तरह के बंकर यहाँ बने हुए हैं ताकि सेना के जवानों के काम आएंगे। ये देखिए, यहाँ छुप सकते हैं, यहाँ से फायरिंग कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। हर तरह से बचने के लिए बंकर बनाए गए हैं। हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पे बिना खड़े हुए, बहुत सेंसिटिव इलाका है, मनाही की गई है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम और हमारे कैमरा पर्सन, बिल्कुल मना किया गया है कि यहाँ खड़ा न हो, क्योंकि आपको बता दें, यहाँ से लोकेशन दिखाते हैं दूसरी तरफ का लोकेशन दिखाने की कोशिश करते। क्यों मना किया गया है हमें? वो देखिए, पीछे में जो पहाड़ आपको दिख रहा है, उसके पीछे में हिजबुल्ला है, वहां से रॉकेट फायरिंग की जाती है और इसीलिए हमें मना किया गया कि आप खड़े ना हो। कैमरा पर्सन करम आपको थोड़ा सा ऊपर उठ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको वो बंकर दिखा रहे हैं जहां से सेना के जवानों ने अपनी तैयारी कर रखी है। इसमें ये देखिए, ये एक है और आगे चल के दिखाते। इसी तरह से बीच में आपको जालियां दिखेंगी। बहुत सेंसिटिव इलाका बताया गया है और पहले से ये तैयार था, लेकिन अब यहाँ बगल में दूसरी तैयारी भी की गई है। ये देखिए किस तरह से ये बंकर कहाँ जाता है, हम आपको ले चलते हैं इस बंकर में। न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है आर्मी के बंकर से। ये देखिए, करम सिंह भी आ रहे हैं, अंदर आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आर्मी का बंकर है, आईडीएफ का बंकर है और किस तरह की तैयारी की गई है। इधर देखिए, जबकि अभी फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है, लेकिन इन्हीं बंकरों में छुपकर हिजबुल्ला के आतंकियों से लोहा लेंगे आईडीएफ के जवान, अगर इन्फिल्ट्रेट कोई करता है आतंकी हिजबुल्ला की तरफ से। हमास और इजरायल की जंग के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इजरायल की सेना ने दावा यह किया है कि हमास के बंधकों में शामिल एक बंधक जो है वो गर्भवती महिला भी है। गर्भवती इजरायली महिला ने बच्चे को हालांकि इस बीच अब जन्म भी दे दिया है। इजरायल के 200 से ज्यादा लोगों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है और इन्हीं बंधकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है, जिसको लेकर इजरायल की सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के कैद में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया है। आप खुद समझ सकते हैं कि उस महिला पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी, जो प्रेग्नेंट है, एक बच्चे को जन्म दे चुकी है और अभी भी वो बंधक में ही है, उसे रिहा नहीं किया जा रहा है हमास के आतंकियों की तरफ से। मानवता के सारे एंगल को तार तार कर दिया है हमास के आतंकियों ने। युद्ध के कुछ नियम होते हैं और उस नियम को भी नहीं माना जा रहा है। हालांकि युद्ध के नियम मानने वाले देश होते हैं, अगर आतंकी संगठन हो तो उन्हें क्या ही फर्क पड़ने वाला है। और यही इस घटना में भी हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे इस बात को दुनिया के सामने लाया गया इजरायल की सेना की तरफ से कि